जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पदों हेतु 60,244 पद आ चुके हैं और उनके लिए जो फार्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है वो 27 दिसंबर 2023 से। समय बहुत कम है। कारण क्या है? क्योंकि चुनाव है और सरकार चाहेगी कि चुनाव से पहले ही आपकी परीक्षा संपन्न करा दे। और समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया कि फरवरी माह में इसका एग्जाम होना सुनिश्चित किया गया है। हालांकि टेंटेटिव है, बढ़ सकती है, घटने की तो संभावना कम है, डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मानिएगा नहीं, क्योंकि चुनावी समय है। अगर चुनावी समय नहीं होता तो ये कहा जा सकता था कि भर्ती की जो परीक्षा है वो थोड़ा सा लेट होगी। ध्यान समझिएगा हमारी बातें। इसके लिए अगर आप अमौली क्षेत्र से हैं, अमौली जो कि कस्बा है, जिला फतेहपुर में पड़ता है, पिछली 2 भर्तियों में अच्छा खासा रिजल्ट रहा और कम्युनिटी पोस्ट डाली, आप लोगों ने वहाँ पर अपना वोट दिया और उस माध्यम से मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ, हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। एनजीए कोचिंग का रिजल्ट अच्छा रहा। कई लोग सिलेक्ट हुए। हालांकि वो अलग बात है कि आप क्षेत्र से हों, आप ना आए, क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई सिलेक्ट हो जाता है तो भी बातें बताएंगे आपको क्या कारण होता है कि इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिल पाती छोटी संस्थाओं को। उसके कई कारण होते हैं। अभी सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बढ़ाकर देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी न्यू गोल एकेडमी अर्थात एनजीए में। सबसे पहले संक्षिप्त चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 नाम दिया गया क्योंकि 23 में नोटिफिकेशन आता है और 24 में इसका एग्जाम होना तय है। कुल पद 60,244। बहुत बड़ी भर्ती है। ये सिविल पुलिस के पद हैं, आरक्षी नागरिक के पद हैं। बहुत बड़ी भर्ती है। इतिहास में कभी ऐसी भर्ती इतनी बड़ी नहीं आई। बहुत बढ़िया अवसर है और आपको एक जॉब मिलने वाली है अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं। एग्जाम फरवरी में बता दिया संभावित। इसका ऑफलाइन टारगेट बैच, विशेषता क्या है ऑफलाइन टारगेट बैच की, यहाँ पर कमेंट करेंगे कुछ चिंतक हमारे जो होंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले। सिलेक्ट तो कई हुए और जो नहीं हुए, जिनकी तैयारी भी अच्छी हुई, क्योंकि सभी तो होता नहीं है, ठीक है, कई कारण होते हैं, किसी की एज नहीं थी उस वक्त, इस बार उनका होगा, ये भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा, होंगे, बिल्कुल है। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखते हैं कि उसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ से भी सिलेक्शन 5, 6, 8, 9, 10 लोग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 पढ़ते हैं। किसी भी संस्था में चले हो, ऑल ओवर इंडिया पुलिस की तैयारी करने, तो आपका पूरा 100 लोग पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 नहीं होते। लेकिन वो बड़ी संस्थाएं होती है, वहाँ से अगर 4-5 भी हो गए तो वहाँ पर उनका नाम अच्छा खासा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पहले ही अच्छी खासी फीस ले लेते हैं आपसे और आप रहने का खर्चा अलग देते हैं। इस तरह से काफ़ी खर्च करते हैं और वहाँ पर आप उन संस्थाओं के गुणगान गाते हैं, जिससे कि उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जाती है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। छोटी संस्थाएं, कम फीस लिया या नहीं है तो भी कह दिया कि चलो नहीं है, बाद में दे देना। तो इसमें क्या होता है, लोग उसको थोड़ा सा हल्के में ले जाते हैं और वो सोचते हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो गया, अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इस प्रवृत्ति के लोग आप जानते हैं कि कई हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार, वफादार, सच्चे होते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं इस समाज में कि रुपए का कितना बड़ा खेल होता है। जब रुपए आने लगता है तो इंसान किसी को कुछ समझता नहीं है। सभी के लिए नहीं, 99.99 बात है। सभी लोग मत मानिएगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनको रुपए तो सभी को जरूरत होती है, क्योंकि पेट होता है, रुपए के बगैर कुछ होता नहीं। आप भी जानते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आपको भूख मिटाने के लिए भी आपके पास सामर्थ्य नहीं हो सकती है। इसलिए रुपया जरूरी है, पैसा जरूरी है। तो सभी शुभचिंतक ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं और सभी लोग ऐसा नहीं होते, ठीक। ऑफलाइन टारगेट बैच की विशेषता क्या है? प्रतिदिन 8 घंटे की क्लास होगी। क्यों होगी? जरूरत भी है इसकी। अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं ना, किसी भी शहर में पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे 4 से 5 घंटे वो क्लास दे पाएंगे। उनका कारण भी सही है, क्योंकि अन्य बैच भी है और समय कितना है आप जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो 6 बजे तक कोचिंग चलेगी, तो 10-12 घंटे का ही वक्त होता है दिन में, ही कोचिंग क्लासेस चलती हैं। तो इतने में से उनके कई बैच होते हैं, तो 4-5 घंटे ही आपको औसतन दे पाएंगे उस समय। और फीस भी लेते हैं, आप जानते हैं, फ्री तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि खर्चा होता है। और हमारे पास भी लिमिटेड समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं। तो जो भी हमारी छुट्टियां हैं उनका सदुपयोग आपके साथ करने वाले हैं। कैसे करेंगे? प्रतिदिन 8 घंटे की क्लास। ये देखिए, मिनिमम, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। जैसे इस समय देखिए जनवरी माह प्रारंभ होने वाला है, सर्दियाँ थोड़ी बढ़ेंगी
और जैसे लगे कि मौसम साफ हुआ, हल्का सा फरवरी में जैसे होगा जो भी समय है, तो उसमें आपकी यहाँ से शुरुआत में तो 8 घंटे रहेगी, इसके बाद ये 10-10 घंटे की क्लासेज यहाँ पर चलने वाली हैं। 10-10 घंटे होगा क्या, आपके मन में आएगा कितनी देर होगा क्या। देखिए ऑनलाइन अगर आप कोर्स लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑफलाइन की एक तो अलग ही खूबसूरती होती है। क्या होती है, जैसे मान लो हमने एक रीजनिंग का पहले तो बेस बता देंगे, और रीजनिंग और हिंदी इन 2 विषयों का बेहतरीन स्कोप है यहाँ पर। तो रीजनिंग की तैयारी कैसे करेंगे, पहले तो बेस बता देंगे, और इसमें जो 50-55 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के ना, तो उसमें कम से कम आपके 35 प्रश्न लगभग हमारे बेस वाले कॉपी से हो जाएंगे, जो बेस बताएंगे उससे सॉल्व होने वाले हैं आपके। बचे जो आप और 10-12 प्रश्न करेंगे वो आप करेंगे अभ्यास से। कैसे, जैसे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को जो प्रश्न आए हुए हैं उनको बोलेंगे, आप वहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे, वहीं पर सॉल्व करेंगे, बोला जाएगा सवाल वहीं पर सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन में क्या है, आप तो देखते गए लेट गए, नींद आ गई, और कहीं पर पार्टी हो गई, रिश्तेदारी में चले गए, किसी की शादी पार्टी में चले गए, तो 2-3 दिन वीडियो नहीं देख पाए तो बहुत वीडियो हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आप एक अनुशासित रहेंगे और आपको आना ही होगा कोचिंग। इस तरह से कई जानकारियाँ और कई अच्छी बातें आप वहाँ पर सीखेंगे। तो रीजनिंग में सवाल बोल दिया जाएगा आपको, अब आपको वहाँ पर लगाना है तुरंत। 2 मिनट वक्त लग गया, जिस टाइप का सवाल होगा, 30 सेकंड भी होते हैं, 10 सेकंड भी होते हैं, तो उसमें आपको नहीं आएगा, आप नोट्स में पीछे लिखते जाइए, और परीक्षा से 2-3 दिन पहले उस नोट्स को देख लीजिए, जहाँ पर आप जो सवाल आपसे नहीं हुआ था, जो बिंदु आपको देखना है वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से रीजनिंग की तैयारी होगी, और उसमें यूपी पुलिस के सवाल कराएंगे, और खासतौर जो यूपीएसआई में प्रश्न पत्र हुए हैं उनसे भी रीजनिंग के सवाल करा देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड प्रश्न इधर उधर से, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल के प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ प्रश्न एसआई के भी शामिल कर सकते हैं। तो एसआई की रीजनिंग और उत्तर प्रदेश पुलिस की रीजनिंग इतना कराएंगे रीजनिंग में, ठीक है। एसआई में काफ़ी शिफ्ट हुए, 50 लगभग 2 राउंड 2017-21 मिला दिया जाए तो लगभग 70-80 शिफ्ट है, अच्छे खासे वहाँ पर प्रश्न मिलने वाले, और शिफ्ट में 40, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। और जो लगेंगे जहाँ पर आप वहाँ पर कुछ बताने का नया मिलेगा वो प्रश्न आपको कराते जाएंगे। तो इस तरह से रीजनिंग तैयारी। और हिंदी में पहले आपको बेस बता देंगे, और बेस बता देंगे तो जो भी लगभग कितने आते हैं, तो 35-37 प्रश्न आते हैं, 37 आते हैं लगभग, तो उसमें से भी आपके 30-32 प्रश्न वहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और प्रतिदिन आपसे हिंदी पूछा जाएगा। आज आपको टॉपिक दे दिया, विलोम शब्द याद करके आइएगा, विलोम शब्द आपने याद किया, अगले दिन आपसे पूछा जाएगा। ऑफलाइन की तो विशेषता होती है कि आप थोड़ा सा सहमेंगे, क्या सब लोग अगर नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको कि यार हम नहीं बता पाए, लेकिन वही तो आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। क्योंकि अब ऑनलाइन में क्या होता है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको लगेगा भाई तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन आप थोड़ा सा जब भीड़ में आएंगे, स्टूडेंट्स के बीच में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ये विशेषता है। सबसे बड़ी बात 8 घंटे, और इसके बाद एक क्लास 10-10 घंटे में परिवर्तित होने वाली है, जैसे ये मौसम अच्छा होता है, और मिनिमम 8 घंटे से प्रारंभ होगा। अब रीजनिंग की बात करें तो कितना घंटे समय लेगी रीजनिंग, तो बेस बताने में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, बेस बताएंगे, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंध, नॉन वर्बल बेस कराने में आपका बहुत बढ़िया जब समय लेगा, अच्छी खासी पढ़ाई 70-80 घंटे के लगभग लगने वाला है, 70-80 घंटे इसमें, और कम से कम 40 से 45 घंटे इसमें आप मान कर चल लीजिए, तो लगभग 120 घंटे यहाँ पर आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। और यहीं से 50 और 37 लगभग 90 के लगभग प्रश्न यहाँ से होने होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं तो आप 70 के लगभग पहुँच जाएंगे, आप 70-75 प्रश्न यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद जीएस में जैसा कि जानते हैं भूगोल, इतिहास, पॉलिटी और इस तरह से जीके जीएस में कई बिंदु हैं, तो इसमें भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको कवर करेंगे। उसमें क्या होगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे, बेस हल्का हल्का, हर एक टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज, सभी टॉपिक बहुत अंदर तक गहराई से नहीं, लेकिन हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक है हल्का हल्का सब में पढ़ना है, निर्वाचन आयोग सब कुछ पढ़ना होता है। इसके बाद इतिहास के कुछ टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक लेंगे, जैसे कि अंतिम शासक कौन था और संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो मुख्य टॉपिक यहाँ से ले लिए जाएंगे। भूगोल में भारत के इतिहास से, यानी मैप से ही प्रश्न क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे, कौन से राज्य किसकी सीमा बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता है। यूपी विशेषांक में बहुत कम, मुश्किल से 2-3 पेज में आपको बताने वाले हैं, यूपी विशेषांक वहाँ से काम करेगा।
तो जीएस में हर एक टॉपिक लेंगे, लेकिन पूरा नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप भी जानते हैं आपको याद करना है और लिमिटेड। ऐसा नहीं, देखिए ऑनलाइन में क्या होगा, टीचर के पास अच्छा खासा समय है, रिकॉर्डेड भी वीडियो है, आपको दे देंगे, आप देख पाएंगे। आप सोचिए, तो यहाँ पर जो होगा तो आपको वो याद रहेगा। फरवरी माह बहुत नजदीक है आपके, मात्र 1.5 महीने का समय, मैक्सिमम 45 दिनों का समय। 45 दिनों में जब हम 8-8 10 घंटे क्लास लेंगे तब जाके आपको सभी टॉपिक से आपको अवगत करा पाएंगे। सबसे पहले रीडिंग की तैयारी कराएंगे, हिंदी कराएंगे, ये 2 विषय पहले लेंगे। यहाँ से ये आपके 90 प्रश्न, लगभग 90 प्रश्न यहाँ पर आने होते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और 9-10 प्रश्न आपके संविधान से मिलने वाले हैं। तो ये चीज यहाँ पर होती है। और अगर पहले जैसा पेपर रहा तो आप जानते हैं कि लगभग 100 के लगभग अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके चांस बनेंगे, गलतियां ना हो, नॉमिनेशन हो जाता है। इसलिए तो इतना पर्याप्त है जो भी अनुभव किया है, ठीक है। इतने प्रश्न को वहाँ पर आपको करने होंगे। अगर प्रश्न पत्र उसी तरीके का रहा तो, और वैकेंसी भी तो ज़्यादा है, आप ये भी तो देखिए। और ये आप कहें कि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा हो जाएंगे, हाँ थोड़ा सा हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा देने से भी जाते नहीं, आप भी जानते हैं। तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इसके बाद फिजिकल होता है, वो आप जानते हैं, ये बातें हमने बता दी। और यह बैच, इसमें हमने बताया ना जीएस में हर एक टॉपिक के बहुत चुनिंदा क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे गए हैं। जैसे राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और राष्ट्रीयकरण के समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। इस तरह के जो अर्थशास्त्र के भी बिंदु हैं उनको भी शामिल करेंगे। यानी आपके पास हर एक टॉपिक संक्षिप्त नोट्स होंगे, शॉर्ट्स नोट्स होंगे, बहुत कम 2-3 पेज में होंगे। और वहां से भी किस्मत अच्छी रही तो आपको वहां से खूब प्रश्न छपेंगे। करंट की बात कर लेते हैं तो लास्ट के 6 महीने देखेंगे बाद में, तो उसमें लास्ट के 6 महीने में मुश्किल से आपको 60-70 प्रश्न बताएंगे। बस वो आपको पीडीएफ रूप में बनवाएंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। 60 से 70 प्रश्न, वहां से आपको 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं तो 1 प्रश्न आप कर लेंगे, तो वहां से भी आपका हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक में काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्य करेंगे वो क्या, कहाँ पर, रीजनिंग और हिंदी में। मैथ की बात है तो RS अग्रवाल के जो उदाहरण है उनको करा देंगे, तो 17-18 प्रश्न आते हैं, उसमें से 12-13 प्रश्न आराम से वहां से आप कर लेंगे उनसे। मैथ को, गणित में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हमने वो सब कुछ आपको बता दिया। अब आप सोचेंगे कितनी मेहनत की जा रही है। हाँ, हमारा मन नहीं था कि अब पढ़ाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड छुट्टियां होती है, लेकिन फिर कई मैसेज आए शुभचिंतकों के कि पढ़ा दीजिए सर, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के जो परिणाम देखे हैं उनको लगता है कि माता रानी सरस्वती की कृपा एनडीए में होती है और यहाँ से लगातार सिलेक्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हें लगा कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, अगर भगवान ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो मैं आपको दे सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कार्य मेरे लिए नहीं हो सकता, तो मैं अपनी सभी छुट्टियाँ, और ऊपर थोड़ा सा इधर उधर से मिल जाती हैं छुट्टियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप सबको, आपका विषय नहीं है, वो हमारा विषय है, वो हम ले लेंगे। अब बात आती है कि फीस कितनी होगी। इस बैच को निःशुल्क भी किया जा सकता था, कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस फीस का निर्धारण आप खुद करेंगे। आप जब कोचिंग संस्थान में आएंगे, आप देखेंगे, जो भी हमारे पुराने बंधु हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, वो जानते हैं कि ये ऑफलाइन बैच इतना चल पाता है या नहीं चल पाता है, ये ऐसे ही बोला जा रहा है। तो वो लोग आएंगे, वो लोग खुद फीस निर्धारित कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं सर निःशुल्क पढ़ा दीजिए, तो हम निःशुल्क भी इतनी ही मेहनत करेंगे, क्योंकि जो पुराने बंधु हैं वो लोग देख रहे होंगे, इस वीडियो देखेंगे तो करेंगे कि हाँ पढ़ाया गया है अपने यहाँ, ऐसा ही। लेकिन होता क्या है ना, आपको बता दें एक बात, मान लो आपने फ्री पढ़ा दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप क्या समझेंगे, अरे ठीक है हो गया, आप हमसे कटेंगे और हमें नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आप सोचेंगे आप कहीं से निकल रहे हैं, आपने हमें देखा, आप थोड़ा सा इधर घूम गए, आप वो सम्मान नहीं दे पाएंगे जो सम्मान एक हर इंसान को सम्मान चाहिए, आपको भी सम्मान चाहिए। अगर आपको हम प्यार से नहीं बात करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, यही होता है। आप बड़े बड़े संस्थान में क्यों देखते हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं, सम्मान करते हैं, तो क्या होता है ये सब, क्योंकि उन्होंने पहले ही फीस ले ली होती है, अच्छी खासी फीस लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं बड़े बड़े संस्थानों में। अभी यही पुलिस बैच है, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे आप तो अच्छी खासी आपसे फीस ली जाएगी इसमें। लेकिन परेशान ना होना, अगर कहा तो निःशुल्क हो जाएगा, अगर फीस भी हुई तो आपका शहर का जो खर्चा होता है, मुश्किल से 1-1.5 महीने का जो खर्चा आएगा, उस खर्चे में ही आपको इस बैच को पूरा सब कुछ दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप अपने गाँव घर से इस बैच को पढ़ पाएंगे। हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये बैच इतना बढ़िया से चलने वाला है। कब से चलेगा? 27 दिसंबर 2023 से
यह बैच प्रारंभ होगा 27 दिसंबर 2023 से 9 बजे से इस बैच का शुभारंभ होगा। ठीक है, 8 घंटे जोड़ लीजिए, अभी 5 बजे तक। मौसम सही रहा, यानी क्योंकि हो सकता है गर्ल्स स्टूडेंट जो होते हैं उनको जाने में दिक्कत होगी, तो 5 अगर मौसम सही रहा तो 5:30 तक, 5:45 तक, इस तरह से मैक्सिमम 6 तक क्लास इधर चलेगा। और इधर अगर मौसम सही रहा, धूप रही, बढ़िया मौसम साफ है, तो इधर 8 बजे बुलाया जा सकता है। इस तरह से ये समय मानकर चलिए। अभी प्रारंभ में 9 बजे से 5 बजे तक क्लास होगी, और मानकर चलिए बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें से आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। अगर आप पहले से थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत आसान है यहाँ पर सिलेक्शन लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत बढ़िया संख्या में पद हैं, एक बाहर आई हुई है, आप इस तरह समझ सकते हैं। इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। हम तो यही कहेंगे, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अगर आपको इतना समय नहीं दिया जा रहा है तो आप मानकर चलिए, आप सोचेंगे घर में कब पढ़ेंगे। घर में पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, जब आप वहाँ पर खुद सवाल लगा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको वक्त दिया जाएगा। मान लो राजधानियाँ हैं, हम आपको प्रतिदिन देंगे कि राजधानियाँ याद करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रश्न पत्र देखिएगा तो राजधानियाँ पूछी जाती, मुद्राएं पूछी जाती, डेली 5 5 6 6, बस इतना याद करना है। और वहाँ पर जब पूछ लिया गया वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास वक्त होगा, अगर आप शाम को 7 बजे पहुंचे, 10 साढ़े 10 तक 11 तक आप 4 घंटे भी घर में पढ़ लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया से काम होने वाला है। और पर्याप्त नींद भी आपको मिल जाएगी। 11 से 6 बजे तक, 7 बजे तक आप आराम से 7 8 घंटे के बीच में नींद भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये सोचेंगे काम कब करेंगे, थोड़ा सा रोकिएगा, जो भी आपके कार्य हैं उनको थोड़ा सा रोक लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें अगर आप हो गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो ये वैकेंसी बहुत बढ़िया आई हुई है। बार बार यही कहेंगे, रीजनिंग से प्रारंभ करेंगे, 70-80 घंटे के बीच में इसको देंगे, 40-45 घंटे के हिंदी देंगे। इसके बाद जीके जीएस के हर एक टॉपिक, संविधान में तो प्रत्येक टॉपिक, क्योंकि संविधान सबसे ज़्यादा आता है। इसके बाद जो भी हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाई जा सकती, कहने की बात अलग है, सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा भाग होता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, बहुत मुख्य टॉपिक कवर किए जाएंगे। अर्थशास्त्र में भी 5-6 जगह से प्रश्न पूछा है, वो नोटबंदी का, वो इस तरह से कुछ बिंदु आपको बताएंगे, जो कि एक आपके संक्षिप्त नोट्स होंगे, मुश्किल से 3-3 4-4 पेज में अर्थशास्त्र, 3-4 पेज में इतिहास। इसके बाद लेकिन हाँ, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये 3 टॉपिक काफी अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। 70-80 घंटे रीडिंग में बेस कराने के लिए बहुत है। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, विगत वर्षों के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न होंगे, यूपीएसआई के प्रश्न होंगे, और कुछ अच्छे प्रश्न अगर रेलवे से मिले, एसएससी से मिले, तो उनको भी करा देंगे। तो रीडिंग बहुत अच्छी करानी है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा रीडिंग को। प्रारंभ रीडिंग और हिंदी से ही होगी उस समय। इसके बाद इतना ही नहीं, मॉक टेस्ट की व्यवस्था कब से होगी। पहले तो 70-80 घंटे ये पूरा करेंगे, 40-45 घंटे ये पूरा करेंगे, और 8-10 घंटे लगभग संविधान पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद मॉक टेस्ट, प्रतिदिन मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट आपको प्रतिदिन वहां पर सॉल्व कराया जाएगा, वहीं पर आप सॉल्व करेंगे और वहीं पर आपका मूल्यांकन कर दिया जाएगा कि आपके कितने अंक आए और आपकी रैंक वहां पर क्लास में कितनी है। यही तो आप संस्थान की विशेषताएं होती है। तो आपको 8 से 10 घंटे के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। भोजन लेकर आइएगा, आप बढ़िया से पढ़िएगा और आपका चयन होगा। ठीक है, फीस की टेंशन मत करिएगा। अगर आप सब लोग कहेंगे, जो फीस कह देंगे वो फीस ले ली जाएगी, लेकिन हाँ, फ्री नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब छुट्टियों में आते थे, जब बुलाते थे, तो शुरुआत में कुछ आए, इसके बाद कम होते चले जाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं स्टूडेंट भी, क्योंकि उनको लगता है फ्री तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है चले जाएंगे। तो इसमें कोई भी बंदा तो ऐसे नहीं बैठेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। फीस आपको देनी होगी। कितनी देनी होगी, वो जो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हमारे शुभचिंतन हैं, उनसे आप पूछिएगा, वो खुद बता देंगे कितनी फीस रखी जाएगी। वो हम पूछकर आपको वहाँ पर क्लास में ही आप लोग जो कहेंगे वो सब रखेंगे। ठीक है, फीस की टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, हमने क्या कहा, फ्री नहीं होगा, पूर्णतया फ्री होने वाला नहीं है ये कॉलेज। ऑनलाइन भी देखते होंगे, आपको कोर्स भले 500-500 रुपए मिल जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है पूरे वीडियो उनके देख पाएंगे? क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बहुत ज्यादा दे देंगे, लाइव के नाम करेंगे और बीच में रिकॉर्डेड दे देंगे, इतिहास के पूरे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। और वहाँ पर आप रीजनिंग पढ़ भी रहे हैं तो अभ्यास कहाँ करेंगे? वो तो आपको लगे हमने घर में लगा, लेकिन जब वहाँ पर आप लगाएंगे, सामने होंगे आप हमारे, तो उसकी एक बात अलग है, वहां से सिलेक्शन के चांस आपके कहीं ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, विश्वास है बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बैच का प्रारंभ 27 दिसंबर 2023 9 बजे से अमौली में। ठीक है, शेष जानकारी अगर आपको लेना है इस बैच से संबंधित तो 99
56937025। ये मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से इनसे पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी इस संदर्भ में लेना है। अगर आप दूर से भी हैं, अगर आप एनजीओ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मौली आकर आप पूछिएगा, लोग आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान दें, हमने क्या कहा था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ के गए हैं लेकिन वो हो सकता है आपको अच्छा ना कहें, कोचिंग को अच्छा ना कहें। क्यों? क्योंकि कई कारण होते हैं। वही बताया ना हमने आपको कि फीस हो सकता है नहीं दिया आप इस तरह से, तो कई कारण होते हैं, तो उनकी बात मत आना, थोड़ा सा और अन्य लोगों से भी पूछ लेना कि हाँ क्या है माहौल। अगर ऐसा होता तो ये बैच शुरू करने के लिए इतने कमेंट मैसेज हमारे पास नहीं आते और हमें आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप मौली के आसपास से हैं, कहीं पर भी है, आप मौली में आइए, रूम ले सकते हैं और आपको अगर लगता है तो आप तैयारी कर सकते हैं। 4 से लगभग 2 दिन डेमो है, बहुत है इतना क्योंकि लॉन्ग टाइम है, तो 2 दिन डेमो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो भी फीस निर्धारित की जाएगी क्लास में, 2 दिन के बाद वो आपको वहाँ पर सबमिट करा देना है। और कोई अगर बात है तो आपको बताया कि ये और एक बार बता देते हैं, यह बैच केवल पुलिस के लिए नाम से है, बात सही है, लेकिन जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 5500 प्लस है, 5500 प्लस जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं लगभग, तो उसमें भी यह बैच का बहुत बढ़िया उपयोगी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग भी अच्छी खासी आनी है, हिंदी आनी है, तो इसलिए रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ आना है वहाँ पर, तो बहुत लाभदायक होगा। मान लीजिए इसके समकक्ष ही है 19-20। और रेलवे की जो वैकेंसियाँ हैं, रीजनिंग और तो हिंदी नहीं आती, लेकिन रीजनिंग, जीके, जीएस आती है। एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस इसमें कवर होने वाला है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये जूनियर असिस्टेंट, रेलवे, एसएससी जीडी, इनके लिए भी उपयोगी है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन पढ़ना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, एक बार यहाँ से पढ़िए, इसके बाद आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर आपका बेस मजबूत होने वाला है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको बताया कि मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, बात करिएगा। हमने अपनी सभी बातें रख दी आपके सामने। अच्छा लगे तो 27 दिसंबर 2023 9 बजे इसी दिन से फॉर्म भरना शुरू, और इसी दिन से हमारा ये ऑफलाइन टारगेट बैच शुरू। ठीक है, ऑफलाइन टारगेट बैच इसी दिन से क्या हो जाएगा, प्रारंभ। जय हिंद।